हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं संध्या राजपूत, हिंदी प्रवक्ता, हिंदी विभाग, पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज, पनारी, ललितपुर। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वह है बीए प्रथम वर्ष और प्रथम प्रश्न पत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो है, जहां से 10 से 12 नंबर के प्रश्न आने की संभावना रहती है। दोस्तों, यह टॉपिक काव्यश्री नामक पुस्तक के प्रथम अध्याय माड़ोगढ़ की लड़ाई से लिया गया है और यह माड़ोगढ़ की लड़ाई आलाखंड नामक महाग्रंथ से लिया गया है, जिसके रचयिता जनकवि जगनेक हैं। यानी जनकवि जगनेक ने यह माड़ोगढ़ की लड़ाई को लिखा है। तो फ्रेंड्स, इसके पहले हम माड़ोगढ़ की लड़ाई पार्ट 1 और पार्ट 2 में कुछ चर्चा कर चुके हैं, जिसकी कुछ शेष चर्चा बची हुई थी, वो आज हम चर्चा करेंगे। तो इस माड़ोगढ़ की लड़ाई में राजकुमार उदयन और उरई के राजा माहिल के पुत्र की लड़ाई और उनकी खुद की लड़ाई का इसमें वर्णन है। तो इसमें कैसे उनकी लड़ाई होती है उसका वर्णन हम फिर सुनते हैं। कहा, जो सुन पैया माहिल ठाकुर जिंदा कुलवा देव पिराए, कोड़न मारो पनहारन खा कलसा पनघर दैर गिराए, और सब पनहारन रोबत भाजी पहुंची जहां राजा परमार माहिल परमार। तो दोस्तों, यहाँ क्या होता है, जब उदय सिंह ने उन पनहारियों के घड़ों को फोड़ दिया। घड़ों को क्यों फोड़ दिया? क्योंकि वो पनहारियां बहुत ही गुस्से में कह रही थीं कि हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं हैं। और हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं हैं, वो यह क्यों कह रही थीं? क्योंकि इसके पहले उदय सिंह ने बड़े ही गर्व के साथ कहा था कि हमारे घोड़े को पानी पिला दीजिए। तो इस बात को सुनकर उन्होंने कहा, हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं हैं। इतना सुनते ही उदय सिंह ने उनके घड़ों को फोड़ दिया। जब घड़ों को फोड़ा तो उन्होंने कहा, कोड़न मारो पनहारन का कलसा पनघर दयगराए, सब पनहारी रोबत भाजी। जैसे ही जब कोड़ों से उन्होंने मारा और कलसों को पानी के स्थान पर गिरा दिया तो सभी पनहारी रोती हुई भाग गईं। कहाँ भागती हुई पहुंची? वहां पहुंच जाती हैं जहां माहिल परिहार रहते हैं, जहां राजा माहिल परहार रहते हैं। वहां पहुंच जाती हैं जहां लगी कचहरी थी माहिल की, भारी लगा रहा दरबार। वहां पर बहुत बड़ी कचहरी लगी हुई थी, बहुत ही विशाल कचहरी, बहुत ही विशाल सभा राजा माहिल की लगी हुई थी। वहां भरे दरबार में वो रोती हुई पनहारियां पहुंचती हैं। डटे मुसाहिब औ भय सिंह हुई रहे नाच पुतरियन क्यार, तब लग माली दायन हुई गयो अवध छोड़ दई डिडकार। वहीं पर कुछ ही समय पहले वह बगिया का माली आया हुआ था, जिसने अभी सारी कहानी बताई हुई थी कि एक कोई उदयन नाम का व्यक्ति है जिसने मुझे बहुत मारा और बगीचे का जो हिरणा था उसको भी मार दिया। उसकी शिकायत खत्म ही हुई थी कि पनहारियां अपनी दुख कथा कहानी लेकर पहुंच जाती हैं और अपनी सारी कथा उसी सभा में कह डालती हैं। हाल बतायो फिर माली ने, ठाकुर वचन करन परमान। सारा हाल उस पहले माली ने बताया और कहा, लड़का आयो एक महबूब को, जय को नाम उदयचंद्र राय। और कहा कि एक लड़का आया महबूबे का जिसका नाम है उदयचंद्र या उदय सिंह। हिरना मार दयो अभय को, हमरो कहो हाल बेहाल। और अपने राजकुमार अभय यानी माहिल राजा के जो पुत्र थे अभय का एक हिरना था, बहुत प्रिय था। उस हिरने को मार दिया और हमको भी बेहाल कर दिया, ऐसा कहा माली ने। माली रोवत रहो माहिल तर, तब पनहारी पहुंची जाए। तो माली अपनी कथा सुनाकर रो ही रहा था, तभी उसी समय वो पनहारियां अपना हाल लेकर पहुंच जाती हैं और कहा, उदयन आयो कोई महुए को, तहसे कलसा देवगराय।
एक उदय सिंह आया, महुए का राजकुमार है वो। उसने हमारे कलशों को गिरा दिया और कोड़ों से हमको मारा, कोड़ों मारा हम सब खां। ठाकुर सुनो माहल प्रहार। अरे ठाकुर राजा परिहार, हे माहल प्रहार राजा, कोड़ों से हमको मारा, हमारे कलशों को गिरा दिया। इतनी सुनतन माहल जर गए, औ भय ते कहीं सुना। इतनी सुनते ही राजा माहल जल उठते हैं और अभय से कहा, जल्दी पहुंचो तुम कुआटा पर, अहे पाजी का लेव बंधा है। तुम जल्दी पहुंचो जहां पर एक कुआ है, यानी जहां से स्त्रियां भाग कर आई हैं, शायद वहीं पर वो उदय सिंह होगा। तो जल्दी से पहुंचो उस स्थान पर, ओह पाजी का लेव बंधाए और वहीं पर उसको बांध लेना। लाई गुजार मेरी नजरन माँ, अब काहे राखी देर लगाए, और मेरी नजरों के सामने उसे पटक दो बांध कर, और इसमें बिल्कुल भी देर मत लगाओ। इतनी सुनते ही अभय चली भय, संग माँ चले 50 जवान। इतनी सुनते ही अभय उसको पकड़ने के लिए चल देते हैं और साथ में 50 जवान, 50 सैनिक, बहुत हट्टे कट्टे, वो भी चल देते हैं। जाए के पहुंचे जब कुआटा पर, तब वो उदयंते कही सुनाए। जैसे ही उस कुआटा पर जहां पर स्त्रियां पानी भर रही थीं, वहां पर पहुंच जाते हैं और उदय को ललकारते हैं और उदय से कहते हैं, काहे बगिया गर्द कराई, कहो बरत दयो नसाए। काहे तुमने हमारी बगिया को उजाड़ा, तुमने काहे को हमारे उस हिरणे को मारा। काहे मारे हिरण हमारे, सो तुम हमाही देव समझाए। तुमने हमारे हिरण को, हमारे बगीचे के सौंदर्य को क्यों उजाड़ा, क्यों मारा। जल्दी ओट हो आंखन के, ना ही मुँह ठसी मिलई तलवार। जल्दी हमारी आंखों के सामने से हट जाओ, नहीं तो अभी हाल तुम्हें एक तलवार मार दूंगा। सुन बातें जब अभय के, उदयन काल बरन हुई जाए। जैसे ही अभय की बात को सुना उदल ने, तो वैसे ही उसे बहुत अधिक क्रोध आ गया। धर ललकारा फिरी अभय का तेरो काल रहो नंगिचाए। और बहुत खतरनाक, बहुत बुरा ललकारा दिया अभय के लिए उदय सिंह ने, और कहा कि क्या तेरा काल तेरे आगे नाच रहा है। भलो आपनो जो तुम चाहत, तो सम है ते जाओ बराए। और कहा कि अगर तुम अपना भला चाहते हो तो जैसे तुम आए हो वैसे ही वापस लौट जाओ। बातन बातन बतबड़ हो गई और बातन में बड़ी गई रार। बातों बातों में बात आगे बढ़ गई। खेच सिरोह लें भई अभय ने, अह उदयन पर दई चलाए। और अभय ने अपनी जो सिरोह है, यानी जो पीछे तुनीर में बाण रखे हुए थे, उसको खींचकर उदय पर मारा, चलाया अपना बाण। ढाल अड़ाई दे उदयन ने, अभय गए बचाए। इसके बाद अपना बचाव करने के लिए उदल ने अपना बचाव किया, अपनी ढाल को अड़ा लिया। इस प्रकार से बाणों के बाद उनका तलवार से भी युद्ध होने लगा। ढाल को जड़गा ऐसो मारो, अभय गिरे भूमि गहराए। फिर इसके बाद उदय सिंह ने उस ढाल का जो जड़गा था, ढाल को ऐसे जड़ दिया अभय के लिए कि एक ही बार में वो भूमि पर गिर गया। कूंद बछेड़ाते भूई आयो, जह को नाच उदयचंद राय। और कूदते हुए फांदते हुए वह उदयचंद का बछेड़ा भी उसको मारने लगा। संभर के अभय उठी ठाणो भव, औ उदयन पर ठोकी ताल। फिर इसके बाद संभल कर उदल भी खड़ा हुआ, अभय भी खड़ा हो गया और उदल पर उसने भी अपनी ताल ठोकी। हाथ बढ़ोतई बघुनी ने, नर अभयों को लहू उठाए। ऐसी पटकी दई अभय का, अभय धरनी गरे भय राय। फिर जैसे ही वो अभय खड़ा हो गया तो उदय को मारना चाहा, तो उदय ने भी उसको फिर से पकड़कर धरती पे फिर से हाथों से बुरी तरह से पटक दिया। बाहें टूट गई नर अभय की, संगी भाजे जान बचाए। जैसे ही अभय की बाहें टूट जाती है, भुजा टूट जाती है, तो उनके साथ में जो 50 जवान थे वो भी अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। यह गति देख जब अभय की, उदयन हिरना लयो उठाए। जब यह गति देखी अभय की, तो उदय ने उस अपने हिरणे को उठा लिया, हिरण लाद के रस बेंदुए पर। और जिस हिरण को उन्होंने शिकार किया था, उस हिरणे को अपने रस बेंदुए पर, अपने घोड़े पर बांधकर महोबा की ओर चल दिया।
माली भाजो फिर बगियाते अह माहल ते दियो पहुंचाया जाए। फिर वो माली फिर से भागते हुए राजा माहल के पास पहुंचा। वो हाल बताया जब हाल बताया अपने अभय का कि उस